हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग मैं कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल आपको मैंने बताया था मैं मोबाइल स्टोर लोटस शोरूम गई थी इंदौर में, सपना संगीता में। तो वहाँ हमने मोबाइल देखा, पसंद भी कर लिया है एंड प्रोबेबली हम कल उठा भी लेंगे, देख लेंगे जैसा भी होगा। और अभी बस मैं यहाँ पर मूंगफली अच्छी मिल रही थी तो सौरभ ने लिया। सिद्धि को ना बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे आइटम, मूंगफली, चने, तो वो सब दिलाया। बस इसके बाद हम कार में बैठे, नन्नू का फ़ोन आ गया। ये लो, ने पेस्ट्री ला रही, पेस्ट्री बोला था आपने, डोनट ला रही हूँ। और बताओ क्या चाहिए। दादी से पूछो कुछ खाना है लेके आऊँ, चाची से पूछो। तो नन्नू बोल रही थी कि एक्चुअली चाची ने मुझे, मतलब चाची ने वहाँ पर, किरण ने पास्ता वास्ता बना लिया था, सब बच्चों ने खा लिया था, इन लोगों ने, मतलब शोभित भैया लोगों ने। तो बोलती मुझे और कुछ नहीं खाना है, बस आप पेस्ट्री और डोनट लेकर आ जाओ। मेरा बेबू बहुत बड़ा है, बढ़िया है, बहुत प्यारा। वो बैठ गई वो 1+ में। सिद्धि, ये सचिन तेंदुलकर जैसी लगती है ना, देखना बुलाऊंगी तो बोलेगी सचिन। सचिन कौन है? सचिन तेंदुलकर। ये किसके बेटा, हम जा रहे हैं सेलिब्रेशन। यहाँ कुछ कुछ खाएंगे और घर पैक करा करके ले जाएंगे, पेस्ट्री, केक्स। हम लोग कूकीज़ वगैरह, पेस्ट्री वगैरह से पैक करा के ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग को एक फ्रेंड के साथ जाना भी है डिनर करने के लिए। टाइम हो जाएगा सिद्धि। पता है सिद्धि ऐसी है ना, वो एक जगह बैठती ही नहीं है। मैंने सोचा उसको टेबल पे लेकर के बैठ जाओ, वहाँ बेंचेस रखी हुई हैं, बट नहीं, वो पापा के पास जा रही, कहीं यहाँ जा रही है, कहीं कोई अंकल जी बैठे हुए थे उनके पास जा रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। और जबकि नन्नू बिल्कुल अलग थी। नन्नू का ऐसा था, एक जगह लेके बैठे रहो, बैठी रहती थी। ले लिया सर। एक चॉकलावा केक ही खा लेते हैं। नहीं तो कौन कौन सी लिए? तो हमने एक चोकोलावा केक लिया है स्पेशली सिद्धि को खिलाने के लिए। फिर बाकी पेस्ट्री डोनट तो पैक करा लिया है। और वैसे कुछ खाते बैठ करके, लेकिन लेट बहुत हो रहा है क्योंकि अभी हमें इसके बाद अपनी एक कलीग है, उससे मिलने जाना है। कॉमन है, मेरी और सौरभ की दोनों की कॉमन फ्रेंड है, तो उससे मिलने जाना है हम लोग को। वो तो अच्छा, वो मार्कर चल नहीं रहा, खराब है ना? खराब है। हाँ, नीचे बोले रहा गोद क्यों नहीं रहा है। सिद्धि नहीं लिख रहा। लिख दे पापा के मुंह में, लिख दे, अच्छा गुड डाल दे। ले पापा को दे दो, फिर डांटना है सर को। गिर जाएगा। क्या? बक। मैंने बताया ना, सिद्धि के कुछ ना कुछ नौटंकी चलती रहती है। वो एक प्लांट रखा हुआ है, ओरिजिनल प्लांट है, मिट्टी भी है उसमें, हैवी भी है, बट नहीं, उसको उठा करके इधर उधर जाना है। और मैंने नन्नू को भी तैयार कर दिया है। नन्नू ये देखिए तैयार हो गया है। और ये जो फ्रॉक है, ये कल हम जब मॉल गए थे ना, फिनिक्स, वहाँ से लेकर के आए थे, लाइफस्टाइल का है, मुझे नहीं पता कौन सा ब्रांड है, ध्यान नहीं है मुझे। तो बढ़िया है, अच्छी हल्की फुल्की सी है। और बस यहाँ सोसाइटी में आ गई है हमारी फ्रेंड लेने के लिए। वो भी एक्चुअली मैरिड है और उसका भी एक बेबी है, सिद्धि से 3 महीने बड़ा है। तो बस हम लोग यहाँ आए हुए हैं। श्री माया अभी नया ओपन हुआ है, सेलिब्रेशन। ये बिचौली मर्दाना जो है इंदौर में, जानते होंगे, इंदौर के लोग तो वैसे ही बहुत फूडी होते हैं, उन्हें खाने की हर कोने और नुक्कड़ पता होते हैं, तो ये पता ही होगा अगर आप इंदौर के हो तो बस यहाँ पर हम लोगों ने बढ़िया टाइम स्पेंड किया, खाया पिया, ज़माने भर की बातें हुई। ये प्रतिका मेरी फ्रेंड बैठी हुई है, उसका हस्बैंड, के बच्चे, उसका बच्चा, एक ही बच्चा है। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने प्रतिका के साथ। तो बस उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ निकाली, मतलब ऐसे ही यादगार लम्हे टाइप्स। तो ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फिर इसके बाद क्या हुआ, हम लोग ना ऐसी गाड़ी में बैठे बैठे विजयनगर गए। और इन लोग हम लोग को लेने आ गए थे, बोल रहे थे इनका रास्ते से ही घर पड़ रहा था, मतलब हमारी सोसाइटी पीछे पड़ रही थी। तो बोले सुनो ना, हम लोग के साथ ही चलो, फिर हम छोड़ देंगे। तो बस फिर हम लोग लौटते बस विजयनगर वगैरह गए और बढ़िया घूमते घामते रात को पहुँचे, फिर लेट थोड़ा सा। और सिद्धि ना घर पहुँचते पहुँचते सो गई थी।
और फिर नन्नू तो खैर घर जाके ही सोई थी। फिर बस इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट डे, और यहाँ पर बस हमारी पूरी पैकिंग हो गई है और बस निकलने की ही तैयारी है। मैंने बच्चों को भी नहला धुला दिया है। हमारी जो ट्रेन है वो 12 बजे की है। और ये हॉल आकर के हमने इतना फैला दिया है ना, ये गद्दे वद्दे रख लिया है, सौरभ और शोभित भैया ने रख लिया है कि नहीं चाहिए एक गद्दा। और ये फोटो फ्रेम मैं दिखा रही थी, मेरे टाइम का ये है, मैंने अपनी फ़ोटोज़ लगा रखी, तो किरण ने उसको एज इट इज़ रखा, उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की है। बस अब हम निकल रहे हैं, और आज किरण और गौरव भैया कुछ कॉन्फ्रेंस है, होती है डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस, तो किरण उसके लिए रेडी हो गई है और नन्नू बढ़िया गले मिल रही है और चाची से बड़ा दुख हो रहा है उसको। तो ये लोग लिफ्ट से निकल रहे हैं, तब तक मैं स्टेयर से निकल जाती हूँ। और बस थोड़ा सा मैंने बोला चलो आपको सोसाइटी दिखा देती। तो मैं ना स्टेयर से आई तो नन्नू भी मेरे साथ ही आ गया, और नन्नू अभी नंगे पैर है क्योंकि उसके जो शूज़ हैं वो अभी गाड़ी में ही पड़े हुए हैं। तो एक जो सैंडल्स थी वो मैंने पैक कर दी थी, और बाकी उसके शूज़ जो हैं वो गाड़ी में पहन लेगी। जो ना हमारी सोसाइटी का मंदिर है, नन्नू इतनी सीधी सिद्धि से भी छोटी थी, मैं उसको लेकर के आया करती थी रोज़ रात में ऑफिस के बाद। यहाँ पर आरती होती थी पहले। हम लोग मल्टी में, जब मैंने हम लोग ये घर लिया था जस्ट वो बनी थी, तो कुछ ही लोग आए थे सोसाइटी में, 8-10 लोग, तो 8-10 फैमिलीज थे हम लोग। तो यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन हो चुका था। तो अभी भी इनफैक्ट हम लोग सबसे मिलते हैं और वो हम लोग को याद करते हैं। अब तो खैर पूरा ऑक्यूपाइड हो गया है, सब कुछ भर गया है, तो अब हम भी अनजान हैं उनके लिए, वो तो हैं ही अनजान हमारे लिए। और बस लेकिन वही है, सब कुछ याद आ जाता है। यहाँ पर एक ये जो आपको दिख रही है ना, ये ली बेंच टाइप की, ये यहाँ डली रहती थी। तो यहाँ पर नन्नू को हम लोग धूप में, जब मैं छुट्टी होती थी तो धूप में लेकर के बैठती थी ठंड के टाइम पे, बहुत अच्छा लगता था नन्नू यहाँ पर भी, पता है। ठीक है, पर चीज़ें अब बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। ये ना, ये पूरा वाला ये ब्लॉक भी ये पूरा हमारे सामने बना है। फिर अभी तो ये भी पूरा ऑक्यूपाइड है, देखो आप। और ये ब्लॉक ए में हमारा घर है। बड़ा अच्छा लग रहा था। जल्दी आओ, दादी बुला रही हैं। तो हम लोग ना एक्चुअली स्टेयर से उतर के मंदिर साइड पहुंच गए थे, मैं और नन्नू। यहाँ पर लिफ्ट से मम्मी लोग इस साइड आ गए थे। तो खैर उन्होंने मुझे व्लॉगिंग करते हुए आवाज़ सुन ली थी मेरी, तो समझ गई जी सोनल नीचे ही आ गई है। फिर मैंने बोला चलो यार टाइम हो गया, चलते हैं नन्नू। फिर यहाँ देखा तो सब पैकिंग वगैरह हो रही है, और बस हम निकलने में ही हैं। बाय किरण। अंदर से चलो ना भैया, सीधी बाय कर लो। साथी से बाय कर लो। सिर नन्नू को तो बेचारी सिद्धि बाय करो। हाँ, सिद्धि बाय कर रही है हमारी। तो इस बार ना सिद्धि भी किरण के पास बहुत अच्छे से गई, और पूछो चाची कहाँ है तो बताती थी, और पूछो ये कौन है तो भी बताती थी चाची। बस हम ट्रेन में आ गए हैं, और आपको पता है ये दोपहर 12 बजे से का सफ़र स्टार्ट हुआ है, रात को 12 बज जाएंगे पहुँचते। मतलब अगर मुझसे कोई सजेशन लेना, मैं अगर अपनी राय देना चाहूँ तो प्लीज़ बच्चों के साथ दिन में तो बिल्कुल भी ट्रैवल मत करना। दिन में तो पागल कर लेते हैं यार। ओवरनाइट जर्नी में कम से कम ये रहता है कि ठीक है रात हो जाती है, 8-10 घंटे बच्चे सो जाते हैं तो पता नहीं चलता है। अभी तो हमारी वाट लग गई सही में। सिद्धि कहीं ऊपर जाना है तो कहीं नीचे जाना है, तो कुछ नहीं तो दरवाजे के पास जाना है। हमारी सीट पता है आपको जस्ट वॉशरूम के जस्ट बाजू में थी, तो वहाँ से बार बार बच्चे गेट खोल रहे थे। तो हमने टीटी से कह के थोड़ा एडजस्टमेंट किया कि नेक्स्ट कंपार्टमेंट में मिल जाए हम। तो थैंक गॉड लोग मान गए जो वहाँ पर थे, और हम लोग को ये वाला कंपार्टमेंट मिल गया। नहीं तो भाई सिद्धि और नन्नू तो बार बार वॉशरूम में आना जाना चल रहा था। सिद्धि हाय, नहीं करना बेटी को हेलो। सिद्धू हाय। तू नहीं मम्मा। नन्नू ये ऊपर चढ़ाई करते हुए। अरे मम्मा, मम्मा ही नहीं करवा रही है, मेरे पैर तो ठंडे हो रहे हैं। रात हो चुकी है आपको बता रहे। तो हाय गाइस, हम लोग आज इंदौर में गए थे, खूब मस्ती करी। आज गई थी यार, वो गिर नहीं जाए यार, भगवान। देख वो भी चढ़ रही सौरभ। बेटू मैं चढ़ूंगी, मम्मा चढ़ूंगा, मम्मा मैं चढ़ूंगी। एवरीवन फाइनली आ गए हैं अपने रूम में। मतलब एक ही व्लॉग में आपको मार्केट दिख गया इंदौर का, इंदौर दिख गया, घर दिख गया, ट्रेन दिख गई, और अब ये घर भी दिख गया। आपको पता है रात को 12 बजे आए हम, और कब आए हैं, डेट 8 को आए शायद, 7 या 8 को। तो इंदौर में तो रहे हम 8 दिन रहे करीब।
लेकिन मैंने व्लॉगिंग कुछ कुछ दिन नहीं की, ऐसा हो गया 5-6 दिन करा। कभी देखा ना आपने मिक्स 2-3 दिन के व्लॉग एक साथ थे, तो 4 दिन मतलब 8 दिन का रहना, 4 व्लॉग्स में वो कवर हो गया ऐसा हो गया। तो खैर अच्छा था, बढ़िया था टाइम। नन्नू का तो आने का मेरे को मन ही नहीं कर रहा था। नन्नू को पता था आते साथ स्कूल ओपन है, ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और वैसे भी उसका हो गया 7-8 दिन का गैप। तो बस अब जाएगी वो रेगुलर स्कूल। और हमारा भी बढ़िया था, किरण और गौरव भैया भी बढ़िया हैं वो लोग। अब देखो मंथ एंड तक की आएंगे वो लोग यहाँ पर, और बस बढ़िया था। तो रात को 12 बजे ठिकाने लगे थे यार, पता इतने थक गए थे कि बस आते साथ ही लगा, बस मतलब ट्रेन में तो ऐसा लगने लगा था ना कि बस अब जल्दी से घर मिल जाए, जल्दी से घर मिल जाए। जैसे घर में आए ना, इतना सुकून लगा कि चलो भाई। और आप लोग को इंदौर के व्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना, नॉर्मल रूटीन व्लॉग से ये हो जाता है, आप लोग को भी देखने में मज़ा आता है। तो थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए इंदौर के व्लॉग्स को। और बस चलिए फिर आपको अब कल से रेगुलर व्लॉग्स मिलेंगे, नॉर्मल व्लॉग्स मिलेंगे, घर के व्लॉग्स मिलेंगे नन्नू का स्कूल, टिफ़िन रेसिपीज़, अब यही होने वाला है। तो चलिए अब इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हमारी फैमिली अच्छी लगती है। तो अगर आप हमें देखना पसंद करते हो तो हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।